मैं हूं आपके साथ प्रमोद दीक्षित और आप सभी लोग देख रहे हैं समय संदेश टाइम से। इस वक्त मौजूद हूं नोएडा में, जहां पर आज आपको एक ऐसे गुरु से, एक ऐसे संत से, एक ऐसे कथावाचक से आपको रूबरू कराऊंगा। आज उनके दर्शन मात्र से आपका मन, आपका हृदय, आपका जीवन एक अलग अनुभूति भी आपको प्राप्त होगी, पावन भी होगा, पवित्र भी होगा और साथ ही साथ आप उनके बारे में जान लेंगे कि किस तरीके से, कहाँ से उनका सफ़र स्टार्ट हुआ, कहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई, आज यहाँ तक पहुँचने में कैसे कैसे, कहाँ कहाँ तपस्या करी, कैसे आए हैं। तो ऐसे गुरु, ऐसे संत से आज आपको रूबरू कराऊंगा। शायद आपको ऐसे संत अभी तक नहीं मिले होंगे, शायद ऐसे गुरु आपको मिलने में काफ़ी कुछ आपको मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसे संत और ऐसे गुरु आपको नहीं मिल सकते हैं। जानते हैं आखिर वो संत, आखिर वो गुरु कौन से हैं, किस तरीके से हैं, आपको रूबरू कराता हूँ। गुरु जी, आपका स्वागत है। बोली सदगुरुदेव भगवान की। सबसे पहले गुरु जी अपना परिचय। मैं श्री पंचायती मादरवाड़ी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। मेरा नाम है अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद जी महाराज। मेरा स्थान है वरखंडी सरकार निखिल धाम गयापरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। वहाँ मैं निवास करता हूँ। बाकी मेरा प्रवास तो पूरे भारत में चलता रहता है, कथाएं चलती रहती हैं। मैं भी एक सामान्य ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ। भगवान की कृपा हुई, मेरी माँ की पहली कृपा रही मेरे पास। जीवन में ही उनके एक ऐसे गुरु थे, मुर्दों को जिंदा किया करते थे। लेकिन मेरी माँ बिना भोजन के छोटे से ही मुझे पूजा पाठ में लगा दिया। धर्म में मेरी रुचि बढ़ी और मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति हो गई। मेरे गुरुदेव का नाम है परमहंस योगीराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज। उनका पूरे विश्व में डंका है आज भी। और गुरुदेव ने मुझे ऐसा सानिध्य में लिया और साधना पथ पे चलाया। और साधना पथ पे चलते चलते फिर मुझे आदेश हुआ, आपको 5 साल संगम पर रहना है, अन्न छोड़ना है। 14 साल के लिए अन्न, नवक सब तरीक़ा से छुड़ाया। 2 आलू में मेरा जीवन रहा। आप मेरे फोटो देख चुके हैं कैसे रहे। फिर मेरे गुरुदेव ने नाना प्रकार की मुझे दीक्षा दी, 10 महाविद्या दीक्षा, हनुमान दीक्षा। लास्ट में प्रयाग की धरती पे पहुंच करके पिंटू पार्क में 1 लाख आदमियों के बीच में मुझे बुलाया कि जो दीक्षा सांदीवन गुरु ने कृष्ण को दी थी, वो लास्ट तो ये मैं राजयोग दीक्षा देने जा रहा हूँ। तेरे जीवन में राजयोग भर दूंगा। शक्तिपात दीक्षा एक होती है गुरु दीक्षा, एक होती है शक्तिपात दीक्षा। गुरु जब शक्तिपात दीक्षा देता है तो अपने शिष्य को अपने आगे बढ़ाता है। हमारे यहाँ भी परंपरा है, गुरुदेव का आदेश था। हमारे यहाँ भी 10 महाविद्या, हनुमान, लक्ष्मी साधना, पुत्र प्राप्ति, इन आदि की इच्छाओं की दीक्षा दी जाती है। अगर कोई ऐसी इच्छा रखता है साधना पथ पर जाने की, जीवन में न्यूनता है, सफलता नहीं मिल रही है, तो आश्रम में हमसे प्राप्त कर सकता है। कई शिष्यों ने बताया आपने केदारनाथ में भी काफ़ी तपस्या करी है। केदारनाथ में, उत्तराखंड में मैंने जा के कई जगह मैंने गुरु आदेश से बहुत तप किया है और उसी तप का आज प्रभाव है। लेकिन गुरु की कृपा थी। इष्ट मेरे हनुमान जी हैं, आराध्य देव मेरे शंकर जी हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव ने जो मार्ग बताया, मैंने कोई भी तीर्थ नहीं, जहाँ तक कोल्हापुर भी मेरे गुरुदेव ने भेजा था दीपावली पे, वहाँ लक्ष्मी मंदिर है, वहाँ भी मैंने साधना की। कई ऐसी, विंध्याचल में मुझे दिवाली में 3 दिन के लिए भेजा। और कई टीम मेरे पास भोजी के, पर मेरे शिष्यों को लेके आप जाएंगे और सबसे कहा इसको तुम मेरे ही रूप में देखेंगे। और पुजारी ने पूरा मंदिर हमको समर्पित कर दिया था। और बस उस दिवाली में 3 दिन मेरी अखंड साधना उसी मंदिर में हुई। तो कई तीर्थों में मैंने साधनाएँ की। करते करते योग क्या है, साधना क्या है, ये मेरे गुरु जी ने सिखाया। 60 चक्र भेदन, मूलाधार से सहस्रार तक जब जागृत होता है, वो नर से नारायण बन जाता है। वो किसी के भाग्य को बदल सकता है, लेकिन श्रद्धा और समर्पण होगा तब। मैंने मंच से एक बात कही, दया मैंने संत कसाई और ताने करी दया ताकि आपत्ति आई। आज के परिवेश में कोई कर्म नहीं करना चाहता, मुफ्त में चाहता है कि सारी साधना करके गुरुदेव हमको बस संपन्न कर दे, दोबारा हमको जाना ही नहीं पड़े, हमको दर्शन के लिए भी नहीं जाना पड़े। ये स्थिति मानव की बन गई है। गुरुजी, प्रश्न है कि भारत के अंदर ज़्यादातर आज के समय में संत हैं, ज़्यादातर भगवताचार्य, कथाकार हैं, लेकिन उनमें से एक कथाकार का आपने नाम सुना, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा को लेकर के जगह जगह पदयात्राओं, जगह जगह आंदोलन, जगह जगह इस तरीके से करे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, उनकी शक्तियों के बारे में तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं धर्म के लिए, मैं उसमें सहमत हूँ, करना भी चाहिए। सनातन को आज जगाने की आवश्यकता है। सनातन सोया हुआ है,
उसको जगाने की हमको आवश्यकता है। सनातनियों को एक करने की आवश्यकता है। हम हिंदू हैं, बस यही हमारे मुंह से आवाज़ निकले। हमारी कोई समाज नहीं, हम एक धारा में बंध के चले और संगठित हों और अपने धर्म का डंका बजाएं, धर्म को बचाने का प्रयास करें। नहीं, षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इनसे सावधान रहना। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो आगे खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो आंदोलन निकाल रहे हैं, जिस तरीके से जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, भक्तों को एकत्रित कर रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी जगह पे देख रहे हैं कि भड़काऊ बयान भी हो जाते हैं, कई जगह ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कभी सुर्खियों में आ जाते हैं। क्या इस तरीके के आंदोलन को लेकर के क्या आप भी मुहिम छोड़ेंगे? एक बात बता दें, कभी कभी होता का है, मानवीय प्रवृत्ति है। कभी कभी आवेश आ जाता है तो आदमी अपना आवेश खो देता है, और जब कुछ निकल जाता है तो फिर उसके लिए क्या करना है, उसको संशोधन तो करना ही पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न है, किसी व्यक्ति में 10 अच्छाई हैं और एक बुराई है तो उसको तो हमको इग्नोर करना पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न गुरुजी, कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, ये मेरा अपना निजी भी मानना है। भारत के अंदर प्रत्येक जगह पे आप देखिएगा कि जातियां छुपाते हैं। ब्राह्मण शब्द सभी लिखना चाहते हैं, ब्राह्मण के बराबर बैठना चाहते हैं, और हमारे जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण कुल का पालन नहीं करते हैं। जैसे यज्ञों पर भी धारण होना चाहिए शिखर, इसको लेके क्या कहें? देखिए, हम इससे बड़ी चिंतित हैं। जो पृथ्वी का देवता है, भूदेव है, वो आज शिखासीत्र दोनों त्याग दिए उसने, अपने कर्मपथ से भटक रहा है वो। इसलिए हम, तुम्हें पता है, कथा में रोज जोर देते हैं। हमारे गोस्वामी जी ने एक बात लिखी, ब्राह्मण जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, कर्म भी होना चाहिए। तपबल विप्र सदा बरियारा, इनके कोप न को रखवारा। अगर तपस्या है ब्राह्मण के तो फिर इसके कोप को कोई बर्दाश्त नहीं करता, देवता इसे घोड़ाते हैं। भगवान को भी अपनी छाती में लात को सहन करना पड़ा। विप्रदेव तेरे चरण में लग तो नहीं गई, इसमें बोल सकती है, लेकिन ब्रह्म तत्व कब आएगा? जब तपस्या करेंगे तब। जानता हूँ जन्म हुआ है ब्राह्मण, ये गौरव की बात है, ये उसका कर्म है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको पतित नहीं होना चाहिए, उसको अपना उत्थान करना चाहिए। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से हिंदू राष्ट्र के में जितने भी भारतवासी हैं, जितने भक्त हैं, जितने सनातनी हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सबको एकजुट एक झंडा के नीचे आना चाहिए और इसको हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए घोषणा करना चाहिए, बिगुल बजाना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। ये हमारा सबका नारा हो और यही सबकी इच्छा और आकांक्षा हो। जात पात छोड़ दे। तो जैसा कि आपसे अभी बात कर रहे थे, आपसे रूबरू थे स्वामी पंचपानंद जी महाराज थी, आप इनके द्वारा बोले गए सारी बातों को आपने सुना, हिंदू सनातनियों को जागृति को लेकर के सारी बातें बोली, ब्राह्मण को लेकर सारी बातें बोली, लेकिन इसमें कितना आप पालन करते हैं। मैं प्रमोद दीक्षित, कैमरामैन कुणाल दीक्षित, साथ में नोएडा।